गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अर्थालंकार का एक और भेद पढ़ेंगे। वो है भ्रांतिमान अलंकार। पिछले वीडियो में हमने अतिशयोक्ति अलंकार पर चर्चा की थी। आज हम लोग भ्रांतिमान अलंकार को अच्छी तरह से समझेंगे। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और वह भ्रम कुछ समय तक बना रहे तो वहाँ पर भ्रांति अलंकार होता है। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। भ्रम यानी किसी चीज़ को देखकर किसी दूसरी चीज़ की अनुभूति होती है। जैसे रस्सी को देखकर सांप की अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं भ्रांति। भ्रांति अलंकार की पहचान है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और यह भ्रम वास्तविक होता है। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता। कुछ और उदाहरण मैं यहाँ आपको बता रही हूँ जिससे आप और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे भ्रांति अलंकार को। जैसे चमकते तारे को देखकर उसने समझा कि आकाश में हीरा जड़ा है। तारे की चमक के कारण उसे हीरा समझ लेना, यही भ्रांति है। थोड़ी देर के बाद वो भ्रम दूर हो जाता है। और एक उदाहरण देखिए, काले बादल को देखकर मुझे लगा मानो पर्वत आकाश में उड़ रहा हो। यहाँ पे बादल और पर्वत के आकार की समानता से भ्रम उत्पन्न हुआ। बादल कभी कभी ऐसा आकार ले लेता है जो देखने में बिल्कुल पर्वत के समान प्रतीत होता है, लेकिन गौर से देखने पर तुरंत पता चलता है कि ये बादल है। तो ये भी भ्रांति अलंकार का उदाहरण है। और एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। आपने मृग तृष्णा के बारे में सुना है क्या? मृग तृष्णा कहते हैं, हिंदी में तो उसका ऐसे सामान्य अर्थ हो गया कि मृग की प्यास। मृग के साथ क्या होता है, जब दूर दूर तक रेत फैली रहती है ना और धूप चमकती है, तो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि नदी बह रही हो, और पास जाने पर पता चलता है कि वो तो रेत है। तो हिरण के साथ क्या होता है कि हिरण बहुत प्यास से भटकती रहती है। जब उस समय उसे दूर से रेत देख करके लगता है कि वो नदी है, और वहाँ दौड़ते हुए वो छलांग लगाती हुई अपनी प्यास बुझाने के लिए रेत के पास तक चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि ये तो रेत है। वहाँ खड़ी होकर हिरण फिर पानी की खोज में इधर उधर नजरें दौड़ाती है, क्योंकि वो बहुत प्यास से व्याकुल रहती है। फिर बहुत दूर पर रेत में ही उसे यही भ्रम होता है कि वहाँ नदी है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं रहता, वहाँ रेत ही रहती है। तो इस तरह से मृग को प्यास के कारण इस तरह का भ्रम होता है, इसलिए इस भ्रम को कहा जाता है मृग तृष्णा। तो ये भ्रांति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार का अगला भेद पढ़ेंगे, जिसका नाम है संदेह अलंकार। बाय बच्चों।